पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी। हाथ में तिरंगा दिखाकर चिनाब ब्रिज का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक की प्रदर्शनी देखी। साथ में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रहे मौजूद। परियोजना पर काम करने वाले लोगों से भी की बातचीत। चिनाब ब्रिज पर से आशीष लेने की होड़। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, रेलवे परियोजना 30 साल की सामूहिक उपलब्धि। प्रधानमंत्री हमेशा आत्म प्रशंसा आत्म प्रचार की तलाश में रहते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, ऑपरेशन सिंदूर ने दिया एकता का परिचय। पाकिस्तान के दिमाग में दो नेशन थ्योरी, समाज को रहना होगा एकजुट। बिहार के गया पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का किया भव्य स्वागत। दशरथ मांझी के परिजनों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी पहुंचे केदारनाथ। मंदिर में की पूजा अर्चना। केदारनाथ यात्रा में ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन मर्यादा हो रही मददगार साबित। हर रोज 20,000 से ज्यादा यात्री कर रहे यात्रा। आज एसीबी ऑफिस पहुंचे सत्येंद्र जैन। क्लासरूम घोटाले में हुई पूछताछ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम के निर्माण में अनियमितताओं को लेकर सवाल जवाब। ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। आरबीआई ने ब्याज दरों में की 50 बेसिस पॉइंट की कटौती। अब रेपो रेट 5.50% पर आया। बकरीद पर दिल्ली सरकार की सख्ती। गाय ऊंट की कुर्बानी पर लगाई रोक। उल्लंघन पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी। स्वर्ण मंदिर पहुंचे सिमरनजीत सिंह मान। लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। बैंगलोर भगदड़ मामले में सिद्धरमैया कैबिनेट में बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच। एक सदस्यीय आयोग को जांच का जिम्मा। बैंगलोर भगदड़ मामले में बड़ा एक्शन। बैंगलोर के पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारी सस्पेंड। कब्बन पार्क के एसीपी भी सस्पेंड किए गए। बैंगलोर भगदड़ मामले में आरसीबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बैंगलोर हादसे में 11 लोगों की हुई थी मौत। बैंगलोर भगदड़ को लेकर बीजेपी का निशाना। गिरिराज सिंह ने कर्नाटक सीएम से मांगा इस्तीफा। बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया के घर छापेमारी। मीठी नदी सफाई घोटाले में ईडी की रेड। मुंबई और कोची में 15 ठिकानों पर ईडी की रेड। कोरोना के नए वेरिएंट से देश भर में दहशत। 5,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 500 नए मामले आए सामने। देश भर में कोरोना से अब तक 54 लोगों की मौत। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के आंकड़े। लोगों को सतर्क रहने के निर्देश। मध्य प्रदेश में भी पैर पसार रहा कोरोना। राज्य में 17 और भोपाल में 2 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस की 36 के पार संख्या पहुंची। लखनऊ में मासूम से दरिंदगी करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। मासूम से दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम। बच्ची की हालत गंभीर। लखनऊ में 3 साल की मासूम बच्ची से रेप मामले में सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी में बच्ची को उठाते हुए दिख रहा आरोपी वारदात को अंजाम दिया था। लखनऊ के अलीगंज में मारपीट। कई लोग घायल। हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। गोरखपुर में शादी का झांसा देकर मौलवी ने युवती से किया रेप। आरोपी मौलवी मौके से फरार। केस दर्ज। पंचकुला के पिंजौर में अमरावती मॉल के बाहर कार सवार युवकों पर फायरिंग। हमले में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी। बीजेपी युवा नेता रोहित नेगी की हत्यारोपी को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में पैर में लगी थी गोली। बलौदा बाजार में सरकारी शिक्षक ने की करोड़ों रुपए की ठगी। शेयर मार्केट में पैसा दुगना करने का देता था झांसा। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। शातिर बदमाश के पैर में लगी गोली। लूट हत्या समेत कई मामलों में था वांछित।
ओडिशा के कटक रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल ने दिखाई बहादुरी। चलती ट्रेन से फिसले मुसाफिर को बचाया। सीसीटीवी में कैद हुआ मंजर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद। पुलिस अधीक्षक ने की मुठभेड़ की पुष्टि। कोटा में आईसीआईसीआई बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की। ग्राहक खातों से उड़ाए 4,58,00,000 रुपए। एक खाता धारक की जानकारी के बाद खुलासा। ग्राहकों में मचा हड़कंप। एमपी के जबलपुर में फाइनेंस कंपनी को कर्मचारियों ने लगाया चूना। करीब 3.5 लाख रुपए लेकर 2 कर्मचारी फरार। गरीब महिलाओं को समूह लोन देती है कंपनी। एमपी के रतलाम में जनसुनवाई के दौरान बुजुर्ग महिला को दिया गया धक्का। बुजुर्ग महिला को धक्का देने वाले एसडीएम पर उठे सवाल। मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर से मांगा जवाब। एमपी के बैतूल में मामूली बात पर हुई जमकर चाकूबाजी। मेडिकल संचालक पर 2 लोगों ने किया चाकू से हमला। हमले में मेडिकल संचालक घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली सफलता। बाइक सवार 3 सिरफिरों को किया गिरफ्तार। हाईवे पर हाथों में बेल्ट लेकर बाइक पर चलते हुए राहगीरों को बनाते थे निशान। यूपी के बलरामपुर में शिक्षक की दबंगई का वीडियो हो रहा वायरल। सरकारी जमीन नापने गई महिला पटवारी से शिक्षक ने की अभद्रता। शराब के नशे में दी गाली गलौज। यूपी के लखीमपुर खीरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नेपाल सीमा से 3 कृत्रिम मानव अंग तस्करों को पकड़ा। मौके से 2 करोड़ की कीमत के अवैध कृत्रिम मानव अंग बरामद किए। जयपुर में टला बड़ा हादसा। ओल्ड कार शोरूम के सामने ट्रक से सीएनजी गैस की हुई टक्कर। ड्राइवर और प्रशासन की सूझबूझ से रिसाव को रोका। बिजनौर में आवारा कुत्तों ने मासूम बच्ची पर किया हमला। कुत्तों के हमले से मासूम बच्ची की मौत। स्थानीय लोगों में दहशत। जबलपुर में पार्क में घूमता नजर आया मगरमच्छ। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 5 दिन में पकड़ा। रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। श्रावस्ती में मलोना खसियारी में तेंदुए की दस्तक। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने फोटो खींचकर वायरल किया। सरकार से हटते ही एलन मस्क का ट्रंप पर हमला। ट्रंप को पद से हटाने की मांग की। यौन अपराधी के साथ जोड़ा नाम। रोक के बावजूद गाजा के लिए निकली ग्रेटा थनबर्ग। राहत सामग्री लेकर जहाज से ईद पर पहुंचेगी गाजा। इस्राएली सेना कर सकते हैं गिरफ्तार। रूस का यूक्रेन पर जवाबी हमला। कई मिसाइल ड्रोन दागी। 4 की मौत, 20 घायल। पतंजलि योगपीठ नेपाल जमीन घोटाला मामला। पूर्व पीएम माधव नेपाल पर भ्रष्टाचार का आरोप। चार्जशीट में रामदेव बालकृष्ण का जिक्र नहीं। हर 5 दिन पर एक परमाणु हथियार बना रहा है चीन। जापानी थिंक टैंक की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा। 5 साल में चीन ने 360 परमाणु हथियारों का निर्माण किया।